नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट साइंस क्लासेस में। साथियों, आज अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 कक्षा 10 है बेटा। इसमें एक्सरसाइज है अपनी 9.1। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेटा, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि पेडिस्टल क्या होता है। तो पेडिस्टल बेटा, ये देख पा रहे होंगे आप चित्र में, ये होता है पेडिस्टल। मतलब एक स्टैंड टाइप का, और उसके ऊपर क्या लगी है बेटा, ये मूर्ति दिख रही है आपको। तो देखो, जो क्वेश्चन में बोला गया उसके हिसाब से अपन करते चलेंगे और चित्र बना लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना। तो एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 ऊंची मूर्ति लगी है बेटा। तो एक पेडिस्टल है, तो पेडिस्टल आप देख पा रहे होंगे, ये आपका एक पेडिस्टल है। तो पेडिस्टल के ऊपर, पेडिस्टल के शिखर पर ये लिखा है, देखो आप, पेडिस्टल के शिखर पर। तो ये दिख रहा है आपको क्या बेटा, पेडिस्टल। तो पेडिस्टल का शिखर ये हो गया। इस शिखर के ऊपर क्या लगी है, 1.6 मीटर ऊंची क्या लगी है, मूर्ति। यानी कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 1.6 मीटर। ठीक है बेटा। फिर भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। तो भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का यानी पृथ्वी का या धरातल का एक बिंदु आपने ये लिया। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, तो मूर्ति का शिखर कौन सा है बेटा, ये मूर्ति का शिखर ये दिख रहा है आपको। तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितने का है, 60 अंश का। शिखर पर है बेटा ये उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण सदैव कहाँ बनता है, नीचे से ऊपर। अब एक हम क्षैतिज रेखा खींच देंगे, ये पेडिस्टल पर मिल जाएगी, ये इस टाइप से। फिर उसी बिंदु से, तो उसी बिंदु मतलब इस वाले बिंदु से, उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। तो बेटा ये था अपना पेडिस्टल। तो उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, ये बेटा, ये उन्नयन कोण कितने का बन रहा है यहाँ पर, 45 अंश का। पहला वाला बन रहा था 60 अंश का, बड़ा वाला, और ये छोटा वाला कितने का बन रहा है, 45 अंश का। ये देख पा रहे होंगे आप। ठीक है बेटा। अब तो आपको क्या निकालना है, पेडिस्टल की ऊंचाई। तो ये रहा आपका पेडिस्टल। इस पेडिस्टल की क्या निकालनी बेटा, आपको ऊंचाई। तो इस पेडिस्टल की ऊंचाई आप क्या मान लेंगे, h मीटर। पेडिस्टल की ऊंचाई क्या मान लेंगे आप, h मीटर। ठीक है बेटा। तो पेपर में आपको एग्जाम में इस तरह का तो चित्र बनाना नहीं है, तो आपको इस प्रकार से एग्जाम में चित्र बना लेना है। ठीक है बेटा। अब देखो ये चित्र कैसे बना है, फिर से एक बार देख लो बेटा। एक पेडिस्टल की शिखर पर, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेटा, ये क्या है आपका, ये पेडिस्टल है। क्या है ये, पेडिस्टल। फिर पेडिस्टल के शिखर पर, तो पेडिस्टल का शिखर ये हो गया। शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची क्या लगी है, एक मूर्ति। तो इस मूर्ति की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1.6 मीटर। ये लिख दिया हमने, 1.6 मीटर ये ऊंची मूर्ति लगी है। तो नाम दे सकते हैं बेटा, ए बी क्या हो गई आपकी, मूर्ति हो गई। ठीक है। भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का एक बिंदु ये हो गया बेटा। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो मूर्ति कौन सी थी बेटा, ये। तो इसका शिखर क्या था मूर्ति का, ये ए बिंदु। तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितने का है बेटा, 60 अंश का। तो ये बड़ा वाला कोण कितने का बन रहा है आपका, 60 अंश, 60 डिग्री। ठीक है बेटा। फिर और उसी बिंदु से, मतलब इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, तो पेडिस्टल ये है बेटा। तो पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितने का है, ये 45 अंश का। ये कितने का है बेटा कोण, 45 अंश का। ये हो गया। ठीक है बेटा। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर, पेडिस्टल की ऊंचाई। तो ये अपना पेडिस्टल था, नाम दे देंगे यहाँ पर। तो इस पेडिस्टल की ऊंचाई क्या मान सकते हैं आप अपने मन से, h
मीटर। तो आपने ऊंचाई क्या मान ली यहाँ पर, h मीटर, बस, और कुछ नहीं दिया है आपको चित्र में। तो इस प्रकार से आप एग्जाम में बेटा ये चित्र बना लेंगे, ठीक है। और बी, देखो ABC, यहाँ पर बिंदु हम क्या दे देंगे, D, ठीक है बेटा। और पेडिस्टल लंबवत रहेगा, यानी कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनेगा बेटा, 90 का कोण बनेगा, ठीक है। अब पेडिस्टल की ऊंचाई तो आपको ज्ञात करनी है, परंतु इस धरातल मतलब इस पेडिस्टल से बिंदु डी तक की दूरी आपको ज्ञात है नहीं, तो ये दूरी आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। जैसे अपन ने मान लिया बेटा x मीटर, ये दूरी क्या है बेटा यहाँ पर, x मीटर। तो आइए अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। अपन सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे आपको ये h मीटर यानी पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है यहाँ पर, तो सबसे पहले आपके पास ये आधार का मान होना चाहिए कि नहीं। तो इस आधार का मान निकालने के लिए आपको दिख रहा होगा बेटा एक छोटा सा समकोण त्रिभुज BCD। तो सबसे पहले ये छोटा समकोण त्रिभुज लेंगे, फिर उसके बाद में ये बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है ना बेटा। तो ध्यान से देखना है, देखिएगा। तो हम कहेंगे, और आप इस चित्र की थ्योरी भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, माना कि पेडिस्टल की ऊंचाई क्या है बेटा, h मीटर है, ये आपने मान लिया। और मूर्ति की ऊंचाई आपको दी गई है बेटा, तो लिखेंगे मूर्ति की ऊंचाई। तो मूर्ति कितने मीटर ऊंची है बेटा, 1.6 मीटर ऊंची है मूर्ति, बस इतना आपको पार्ट दिया गया है। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर आप छोटा वाला समकोण त्रिभुज लेंगे, वो चित्र में दिख रहा है आपको BCD। तो हम कहेंगे चित्र में समकोण त्रिभुज कौन सा है बेटा, छोटा वाला BCD में। तो समकोण त्रिभुज BCD में आप कुछ रिलेशन बनाएंगे, और रिलेशन किस में बनाते हैं हम आपको पहले बता चुके हैं। जो भुजा आपको दी गई है और जो आपको ज्ञात करना, जैसे कि देखिएगा ध्यान से, यहाँ आप देख पा रहे हैं बेटा, जैसे h मीटर का मान आपको निकालना है और ये मान आपको भी निकालना है ना, दोनों मान निकालने हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, आपका समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होती है बेटा, क्या होती है, कर्ण। और कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। और सबसे छोटी भुजा क्या होती है, आधार। तो सबसे पहले आप छोटी भुजा में क्या करेंगे, देखो ये आपका लंब है और ये है आपका आधार। तो लंब और आधार में आप कनेक्शन बना देंगे। तो ऊपर कर दीजिए आप लंब और नीचे क्या कर लेंगे बेटा, आधार। या आधार को भी ऊपर कर सकते हैं और लंब को आप नीचे कर सकते हो, उससे दिक्कत नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए लंब बटे आधार किसका फार्मूला होता है बेटा, ये tan थीटा का फार्मूला होता है। अब यहाँ पर आप थीटा का मान रखेंगे, तो कोण कौन सा है बेटा, 45 डिग्री का है कि नहीं। लंब, तो लंब क्या है इस छोटे वाले त्रिभुज में, BC क्या है बेटा आपका लंब। और आधार क्या है आपका CD, आधार क्या है CD। अब tan 45 का मान रख देंगे, तो tan 45 का मान क्या होता है बेटा 1, tan 45 का मान क्या होता है 1 इजकल टू में BC का वैल्यू कितना है h मीटर और CD का वैल्यू कितना है बेटा x। इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे तो आपका मान आ जाएगा क्या, x बराबर h। ये आपने एक रिलेशन निकाल लिया बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो x का मान आपने क्या निकाल लिया, h मीटर। मतलब ये वाली ऊंचाई और ये वाला आधार, इन दोनों की लंबाइयां कैसी हैं बेटा, समान है, बराबर है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे बेटा, अभी फिलहाल में आपके पास x का मान तो आ गया है, भले h आया लेकिन आया तो। अब बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ले लेंगे आप, तो लिखेंगे पुनः चित्र में
पुनः चित्र में समकोण त्रिभुज। तो अब आप समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे बेटा, देखो ध्यान से, बड़ा वाला ACD, ACD में। तो देखिए बेटा, अब समकोण त्रिभुज ACD में आपको जो भुजा दी है और जो ज्ञात करनी है उसी में रिलेशन बनाएंगे। जैसे कि आप बड़ा वाला त्रिभुज देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है बेटा, ये लंब है और ये क्या है आपका आधार। तो आधार का मान आपके पास आ चुका है और इसका मान कहीं ना कहीं आपको ज्ञात करना है, h मीटर का मान। तो लंब को कहाँ रखेंगे, ऊपर, आधार को कहाँ कर देंगे, नीचे। तो लंब रहेगा ऊपर और आधार रहेगा बेटा नीचे। तो लंब बटे आधार किसका फार्मूला होता है बेटा, tan थीटा का। फिर थीटा का मान रख सकते हैं आप यहाँ पर। तो थीटा का मान क्या है बड़े वाले त्रिभुज में, 60 अंश, 60 डिग्री बराबर। लंब का मान क्या है बेटा, अब लंब क्या है बेटा आपका AC, परंतु AC किस किस से मिलकर बना है, AB प्लस BC। यहाँ क्या कह सकते हैं हम, AB प्लस BC, और अपोन में क्या है बेटा आधार। तो आधार क्या है आपका CD। यहाँ क्या लिखा है बेटा, CD, देख पा रहे हैं आप। अब और आगे बढ़ते हैं बेटा, देखिएगा tan 60 का मान रखेंगे यहाँ पर। तो tan 60 का मान क्या होता है, √3, अपोन में कुछ नहीं मतलब 1, इजकल टू में AB का वैल्यू कितना है बेटा आपके पास, AB का वैल्यू है 1.6, ये लिखा, प्लस BC का वैल्यू कितना है, h मीटर, जो कि आपको ज्ञात करना है, अपोन में CD का वैल्यू क्या है आपके पास, x। ठीक है बेटा, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो h का मान आपको ज्ञात हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, √3 अपोन में 1 रहेगा, 1.6 रहेगा बेटा, और h भी रहेगा। यहाँ आप चाहें तो x का मान रख सकते हैं, आपके पास x का मान आ गया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो x का मान क्या रखेंगे यहाँ पर, h। ठीक है बेटा, समीकरण 1 से। अब यहाँ पर आप तिर्यक गुणा, तो h का √3 में होगा तो क्या आएगा, h √3 इजकल टू में 1 का इन दोनों में होगा तो क्या आएगा, ज्यों का तो 1.6 प्लस h। अब इसके बाद h वाले मान को इस तरफ ले आओ तो h √3 रहेगा, प्लस का इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का, यहाँ क्या रहेगा केवल 1.6। अब इन दोनों में से h कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा बेटा, √3 माइनस 1 इजक्वल टू में 1.6। अब h का मान आपको निकालना था तो h का मान क्या हो जाएगा, 1.6 ज्यों का त्यों रहेगा बेटा। यह भी गुणा में इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग में, √3 माइनस 1। तो बेटा ये आपका एक हिसाब से आंसर है, परंतु और इसके आगे आपको करना है तो आप कर सकते हैं। क्या हो सकता है यहाँ पर, जैसे ये वाला मान आया है तो यहाँ हम हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। हर का क्या कर सकते हैं आप, परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण कैसे होगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, 1.6 रहेगा और √3 माइनस 1 ये रहेगा। अब हर का परिमेयकरण कर रहे हैं बेटा तो इसका ऊपर भी गुणा होगा और नीचे भी होगा, √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1, परंतु परिमेयकरण करने पर इनका बीच का ये जो चिन्ह होता है वो पलट जाता है इस टाइप से। ठीक है बेटा, ये ब्रैकेट में कर सकते हैं आप। अब इसके बाद देखिएगा, h बराबर 1.6 का इसमें गुणा होगा तो क्या आएगा, 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 ये आएगा बेटा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेटा एक सर्वसमीका लग रही है, आइडेंटिटी। आप जानते हैं a² माइनस b² इजक्वल टू में एक ब्रैकेट आपका प्लस का होता है और एक ब्रैकेट होता है माइनस का। ये सर्वसमीका आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक ब्रैकेट माइनस का है और एक ब्रैकेट प्लस का है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसके जगह पर ये आएगा, मतलब a का मान √3 होगा, b का मान क्या होगा 1, तो a² माइनस b², मतलब
√3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर h बराबर 1.6 √3 + 1 रहेगा अपॉन में स्क्वायर से √ ये कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। फिर इसको और आगे आप सॉल्व करेंगे तो 1.6 √3 + 1 रहेगा बेटा, और 3 माइनस 1 क्या आएगा 2। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं चाहें तो कितने बार कैंसिल हो जाएगा 0.8 बार। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा 0.8 ब्रैकेट के अंदर √3 + 1 मीटर। तो ये आपका आंसर है। आप चाहें तो बेटा एग्ज़ाम में यहाँ तक कर सकते हैं, आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे। या फिर इसके आगे ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो हम कह सकते हैं अतः पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी होगी ये। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन रहा। आशा है आप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।